अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और आज से मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जो कि प्रॉफिट स्टोरीज के ऊपर है। अब सबसे पहले हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर स्टोरी सुनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आबदियत से पहले अल्लाह ताला ने आसमान, ज़मीन और उनके दरमियान की हर चीज़ को 6 दिनों में पैदा किया। उसने चमकता हुआ सूरज, अजीम शान चांद, टिमटिमाते सितारे और तमाम साइज के सयारे बनाए। हर चीज़ अल्लाह की हम्दो सना बयान करती है। अल्लाह ताला ने पहले इंसान को मिट्टी से बनाया और इसमें रूह फूंकी। अल्लाह ताला ने इससे फरमाया हो जा, और वो हो गया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा किया। इस इंसान का नाम आदम था और वो बनी नूह इंसान के बाप हैं। आज हम हर रंग, जगह और जुबान के लोग देखते हैं, लेकिन हम सबका एक बाप है और वो है आदम। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। नज़र का तोहफा हमें अल्लाह की बनाई हुई दुनिया की खूबसूरती को देखने में मदद करता है। सुनना, चखना, सूंघना और लम्स अल्लाह की नेमतें हैं। हमें इन तोहफों के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। इन नेमतों के अलावा अल्लाह ने आदम को तमाम मखलूक़ात के नाम और फाल सिखाए हैं। इल्म की फजीलत बनी नूह इंसान को हर मखलूक, हत्ता के फरिश्तों और जनाब पर भी फौकियत देती है। आदम अलैहिस्सलाम की पस्ती से अल्लाह ताला ने उनकी बीवी हव्वा अलैहिस्सलाम को उनके सुकून के लिए पैदा किया। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि जन्नत में रहो और आज़ादाना तौर पर खाओ, लेकिन एक खास दरख्त के पास मत जाना। लेकिन शैतान, क्योंकि वो इंसान का खुला दुश्मन है। अब शैतान के बारे में तो जानते ही होंगे कि वो पहले अल्लाह ताला का बहुत इबादत गुजार बंदा था, और जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और तमाम फरिश्तों और जिन्नात से कहा कि आओ और आकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो शैतान ने इनकार किया इस बात से और कहा कि मैं तो आग से बना हूँ और ये मिट्टी के बने हैं, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हकीर तरीन जाना, नाउज़ुबिल्लाह, और सजदा करने से इनकार कर दिया। तो अल्लाह ताला को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। अल्लाह ताला ने शैतान से कहा कि जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और दोबारा अपना चेहरा कभी भी जन्नत की तरफ मत दिखाना। शैतान ने कहा, ऐ मेरे अल्लाह, मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन मुझे मोहलत दीजिए कि जब तक तमाम दुनिया के लोग जिंदा हैं मैं उन्हें भटकाता रहूँगा और आपसे गफिल करता रहूँगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, ठीक है, मैंने तुम्हें मोहलत दी, लेकिन मेरा भी ये वादा है कि जब तक दुनिया के लोग, जब तक अल्लाह ताला के सामने तौबा करते रहेंगे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहेंगे, अल्लाह ताला भी उनको माफ़ फरमाते रहेंगे। तो इस तरह से शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का खुला दुश्मन बन गया। उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में ये सोचकर धोखा दिया कि अगर वो इस दरख्त का फल खा लेंगे जिसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया था, तो वो लाफानी हो जाएंगे और एक बहुत बड़ी सल्तनत हासिल कर लेंगे। जल्द ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इस दरख्त का फल खा लिया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने लगे। अल्लाह ताला बहुत बड़े, बहुत मेहरबान हैं। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल की। चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी, इसलिए अल्लाह ताला ने इन्हें जन्नत से ज़मीन पर उतारा। इस तरह बनी नूह इंसान की ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। वक्त गुजरने के साथ साथ अल्लाह ने लोगों को अपना रास्ता याद दिलाने के लिए बहुत से अम्बिया और रसूल भेजे। इनमें से आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो लोग अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, सिर्फ इसी की इबादत करते हैं और इसके अहकामात पर अमल करते हैं, वो क़यामत के दिन जन्नत में दाखिल होंगे। और जिन लोगों ने अल्लाह ताला के साथ कुफ्र किया और इसके अहकाम को जुटलाया, वो जहन्नम में डाले जाएंगे। कुरान क़यामत तक के लिए इंसानों के लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम है। हमें कुरान पर इसी तरह अमल करना चाहिए जिस तरह हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया।